हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम आज अपनी नई वीडियो पे स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी क्वेश्चन नंबर 7 से अब लेके जाएगी। आप देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, 12 तक पहुँच पाते हैं या जहाँ तक भी हम पहुँच पाते हैं। काफ़ी बच्चे सोच लेंगे 6th कहाँ गया और 4th कहाँ गया। 4th आपका होमवर्क था लास्ट वीडियो का, तो होमवर्क में आपने कर लिया होगा। बच्चा 6th आपको मैंने सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो में कराया था। तो अब हम कहाँ पर आ गए 7। तो ये 7 से अब हमारे 12 तक की जाने की कोशिश होगी। अब ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू दिस। अब कहता है कि यहाँ पर देखें तो सबसे ऊपर हेडिंग दी है उसने, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड। जहाँ f को डिफाइन किया है, तो अब यहाँ देखूँ तो f को देखिए, इन तीनों को देखता हूँ मैं। x इज इक्वल टू और लेस देन -3, x लेस देन 3 पॉजिटिव के, x इज इक्वल टू और लेस देन 3 पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे बात समझ में आई कि x की दो वैल्यू है, वो -3 और 3, जहां मुझे चेक करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कहाँ चेक कीजिए आप कंटिन्यूअस है या नहीं है, पर वो चाहता है कि इन दोनों में से कोई सा ना कोई सा पॉइंट ऐसा होगा जहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनेगा। वो डिसकंटिन्यूअस कहाँ बनेगा वो आपको चेक करना है। आई होप क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब प्रॉब्लम आती है मॉड की। किसकी आती है? मॉड। मॉड अपने अंदर एक बहरूपियापन रखता है उसका। मीन्स अगर फंक्शन मॉड है, एक्ट मॉड है, ठीक है, तो ये मॉड कितने तरीके से लिखा जा सकता है? -x 0 सॉरी x और x। मतलब इस मॉड को मैं कितने टर्म में चेंज कर सकता हूँ? आप ध्यान से देख रहे हैं, 3 टर्म में अपने आप को इसको चेंज किया जा सकता है। सॉरी जी, ठीक है। मीन्स अगर फंक्शन x और 0 के बीच में, कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? पूरा सुन लीजिए, फिर अपने आप समझ जाए। मैंने कहा कि फंक्शन मॉड पे डिपेंड करता है, मतलब ग्राफ है जो मॉड पे डिपेंड करता है। अब देखिए ग्राफ में जो x इधर होता है, इधर के जितने पॉइंट वो कैसे नेगेटिव, और इधर के जितने पॉइंट वो कैसे पॉजिटिव, और ये वाला पॉइंट कैसा है 0। तो मैंने कहा कि फंक्शन जब इधर की तरफ होगा तो -x होगा, इधर की तरफ होगा तो x होगा, और जब सेंटर में होगा तो 0 होगा, सेंटर में होगा तो 0 होगा। मीन्स इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। जब यहाँ लूँगा पॉजिटिव, यहाँ लूँगा नेगेटिव, और यहाँ लूँगा तो 0। नहीं बात समझ में? और ढंग से समझो कि मैं क्या कहता हूँ कि देखिए आपको मॉड का, देखिए टीचरों ने इतना तो समझा दिया होगा, मॉड के अंदर अगर मैं -1 डालूंगा तो आंसर कितना होगा? 1। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा जब भी हो सकता है, -1 से मल्टीप्लिकेशन करें कितना आएगा? 1। ठीक है, तो मतलब माइनस के कोई भी x डालने वाले हो और फंक्शन के आगे ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है? माइनस। मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे कि जो आपका वो x है वो माइनस में है मान लीजिए, तो आप डालोगे x का -1, यहाँ से -1 डालोगे, फॉर्मूले का माइनस ऑलरेडी बाहर, -1 का ऑलरेडी बाहर, इसका मतलब क्या हो गया? +1। तो आपने सुना हुआ है मैथ्स के अंदर मॉड हमेशा वैल्यू कैसे देता है? पॉजिटिव। तो ये ऐसे लिखा होगा जरूर। मैथ्स की कैलकुलेशन तो ये समझाना चाहती है। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने लेट किया, इसे इरेज कर देता हूँ, यहीं पर बताता हूँ। मान लीजिए तुम रखने वाले थे, यहाँ एक पॉइंट है x इक्वल टू -5, इसको इसके अंदर, और ये पता है +5 देगा। कैसे देगा वो देखिए, क्योंकि ये अपने आप में अंदर चेंज कर चुका है -x में, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस इसके फॉर्मूले के आ रहा है, -5 तुम्हारा आएगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, कितना आएगा? 5। तो f(x) का आंसर कितना आएगा? +5। आई होप आप समझ रहे होंगे कि भाई -x मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड पे क्यों दिया, क्योंकि जो भी माइनस वैल्यू रखूंगा, -x से मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगी, सेंटर अपने आप को चेंज करेगा, और 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे तो ये दो चीज देखनी है, लेफ्ट और राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। मतलब ऊपर वाला जो x है वो -x भी है, वो +x भी है। अब कब कहाँ लेना है वो देख लो। जैसे कि आपको पता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब इधर की लिमिट, ठीक है। तो मतलब 0 हमेशा बड़ा ही होगा, x हमेशा छोटा होगा। तो 0 हमेशा बड़ा होगा और x हमेशा छोटा होगा, और यहाँ आपका 0 छोटा होगा, क्योंकि जब इधर की तरफ चलोगे तो 0 यहाँ रह गया छोटा, और इधर की तरफ बढ़ते चले जाओगे तो x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप आप मेरी बात समझे होंगे।
मैं यही समझाना चाहता था। ठीक है, क्लियर है, आई होप समझेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ऊपर लिखा हुआ है +3, ठीक है। तो +3 को मैं क्या कहाँ प्लस कर सकता हूँ, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, मतलब एक बार माइनस में और एक बार इसमें, ठीक है। अब यहाँ क्या चेक करूंगा मैं, यहाँ ये चेक करूंगा जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है x > -3। अगर इक्वल को थोड़ी देर भूल जाओ, इक्वल को थोड़ी देर भूल जाओ, तो मतलब जो x को -3 से स्टार्ट कर रहा है अपने आप को, मतलब वो पॉइंट कौन सा है जिस पे -3 पे अपने आप को फंक्शन करना स्टार्ट कर रहा है। तो -3 पे क्या है कि दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, एक ग्रेटर देन 0 और एक लेस देन 0, मतलब एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ग्रेटर देन, सॉरी माइनस होगा, क्या होगा माइनस, और राइट हैंड साइड में क्या होगा प्लस, जैसे कि तुम इस क्वेश्चन से समझ पा रहे हो। तो आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये इक्वल और माइनस था, इक्वल को थोड़ी देर भूल जाइए। अब ये बताइए कंडीशन कौन सी है, लेफ्ट वाली राइट वाली, ध्यान से देखिए ये कंडीशन कौन सी है, मतलब अगर यहाँ 0 लिख दो और यहाँ x लिख दो, इस साइन को बीच में लगा दो, तो ये कौन सी कंडीशन पे सेट करेगा, लेफ्ट हैंड पे। अब क्लियर हो गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड में मैं इस इक्वेशन को यूज करने वाला हूँ। राइट हैंड पे देख लीजिए x ग्रेटर देन 0 मतलब -3, ऐसे यहाँ क्या लिख दिया जाएगा -3 और यहाँ क्या लिख दिया जाएगा -3 से, ठीक है। तो अब ये फंक्शन देखिए जो -3 के लिए है वो यहीं पर है, ठीक है। और जो यहाँ अगर x + 3 होता तो मैं इसे यहाँ यूज करता, बट ऊपर ही लिखा गया है बस -3 के लिए, मतलब एक ही चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मैं बता देता हूँ क्या कर रहा है कि इस फंक्शन को चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी मोड को सीख लिया, चेंज करने पे क्या होगा -x + 3 -2x और 6x + 2, ठीक है। x इज ग्रेटर इक्वल टू -3, ठीक है, और -3 x 3 x ग्रेटर इक्वल टू 3। आई होप आप मोड चेंज, ठीक है, आप मोड चेंज करना सीखे होंगे। काफ़ी बच्चे अब कंफ्यूज होंगे कि यार ये x + 3 कहाँ गया, नीचे x + 3 नहीं आया, ठीक है। उनकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ भाई। x + 3 जब यूज कर पाता मैं जब मेरे को गिवन होता है कि भाई x किससे भी ज़्यादा है -3 से, बट यहाँ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ, यहाँ डिस्कशन हुआ लेस का और इक्वल का। इसका मतलब इस चीज़ को मैं अपने दिमाग से निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो मतलब उस वाले x + 3 में बस मैं इस वाले टर्म को रखूंगा, दूसरे वाले दिमाग से निकाल दूंगा। इतना समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो x बड़ा है किससे, -3 से, इस वाली में ये ऐसे लिखी थी x + 3 जिसमें x ग्रेटर होगा किससे, -3 से, ये कहना चाह रहा था, वो तो यहाँ पर भी कह रहा है। अब देखिए यहाँ 2 - x है, मॉड नहीं है, अगर मॉड होता तो यहाँ कितना लेता मैं, वेरी गुड x + 3। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, मॉड को चेंज करना सीख गए हैं। अगर मॉड को चेंज करना सीख गए हैं तो हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करते हैं। तब तक मॉड को अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। देखिए क्या बच्चों, इसे दो जगह चेक करना है, ये मैंने नया लिख दिया है, क्यों मैंने -x + 3 लिखा है, ये सारा कुछ मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आप भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल मी, व्हाटएवर यू हैव ऑप्शन यू कैन यूज, वहाँ मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, आपको ये बात समझ में आ गई। तो मैंने यहाँ -x3 रख दिया था। अब मुझे पता था कि फंक्शन को दो जगह चेक करना है मुझे, -3 और 3 पे, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी यही हो सकती है। ओके, बहुत बढ़िया। तो पहले मैंने दिया x = -3, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो देखिए क्या है फॉर्मूला, कि लिमिट x टेंड्स टू -3 की माइनस पे चेक करो, x टेंड्स टू -3 3 की पॉजिटिव पे चेक करो, -3 की पॉजिटिव पे चेक करो, और f -3 को चेक करो। अगर ये तीनों इक्वल आते हैं तो आपका फंक्शन क्या है, इट इज कंटिन्यूअस। आई होप क्लियर हुआ। तो मैं जैसे -3 पे चेक करता हूँ, x टेंड्स टू -3 का -fx इतना लिखना पड़ेगा, फिर x को चेंज कर दूंगा h में, 0 लिख दूंगा, बहुत बढ़िया। ये -3 और -h को लिख दूंगा। आपको बताया था मैंने अभी कि जो ये माइनस है इसे h के साथ लिख दिया जाता है, और x3 का माइनस ऑलरेडी पहले एग्जिस्ट कर रहा था। अब तीन इक्वेशन में से कौन सी चूज करूं वो मैंने बता दीजिए कि ये वाली इक्वेशन है जो एग्जिस्ट करेगी लेस देन -3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने कौन सी इक्वेशन यूज करी, x + 3, मतलब यहाँ मैंने वैल्यू रख दी, ये वाली वैल्यू किसमें,
-3 + 3। आई होप क्लियर है। ये लिखने की चीज़ नहीं होती, डायरेक्ट वहाँ लिख देते हैं। ओके, तो आंसर आ गया काटाकाटी करके कितना 6। जैसे कि h को आप यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, h को 0 रखेंगे, 0 रखने पे 0 हो जाएगा, -3 माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 6 आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए x -3 का पॉजिटिव fx इसका तो लिमिट यहाँ x को चेंज h में चेंज कर देते, बहुत बढ़िया, -3 प्लस h आ जाएगा। ठीक है, h को मतलब उस सिंबल के साथ प्लस माइनस करते हैं। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इसे तीन इक्वेशन में कौन सी रखूं? उस वाली इक्वेशन में रखूंगा जिसमें राइट हैंड लिमिट आएगी, और राइट हैंड लिमिट जाएगी 3 से -3 से ज़्यादा, जो कि इसमें तो पॉसिबल नहीं है बट इसमें पॉसिबल है। तो इसलिए मैंने इसके लिए -2x को चूज किया। दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ x ज़्यादा है किससे, -3 से। यहाँ तो x इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है। ये बात समझ में आई होगी, दिमाग में बैठी होगी। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ मैंने x की जगह कितना लिख दिया, -3 + h, काटाकाटी करके कितना 6। अब मुझे रखना था x = -3। तो देखिए अब इन दोनों में से कौन सा चूज करना था। तो यहाँ तो इक्वल है ही नहीं, कहीं से भी नहीं समझ में आ रहा, बट यहाँ x इक्वल है किसके, -3 के। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, x -x + 3, और 3 की जगह कितना डाल दिया, -3 -3 कितना आ गया 6। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट -3। आई होप क्लियर है। पॉजिटिव 3 पे चेक कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज तो करना है। 3 आप लोग पूरा करेंगे, केस बी होगा आपका, केस बी। ओके, यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग कर लेंगे। अब देखिए अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर, कहाँ पर, देखिए प्रॉब्लम आएगी यहाँ पर। ये -3 जो मैंने मान लिया है, इसे किस में रखूँ? तीन इक्वेशन ऊपर दिखाई दे रही है मुझे, -2 और ये। तो अब मैं चेक करूंगा कि मेरी लिमिट जो 3 नेगेटिव किस में आ रही है। देखिए ध्यान से, x किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 3 से। मतलब ये वो वाली इक्वेशन है, ये वो वाली इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड की जो इक्वेशन वो कितनी होगी, -2x। कब, सॉरी 3 यहाँ पर होगा, यहाँ से मेरी लेफ्ट चालू होगी 3 पॉजिटिव, समझ रहे ना। वहां से हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं लेफ्ट हैंड, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिक्स नहीं है यूनिवर्सल की, 0 से ही इधर लेफ्ट होगा उधर राइट होगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 से इधर की तरफ आऊंगा तो कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा, -2x, ना कि ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाली में -3 का डिस्कशन है, +3 का डिस्कशन नहीं है। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ मैं इक्वेशन लग दूंगा कौन सी, -2x, और ये -3h को x की जगह चेंज कर दूंगा। ये आप लोग कर लोगे होमवर्क, ठीक है। ओके, ये कर ही देता हूँ मैं आपके लिए, कर ही देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा, -2 3 -h। तो ये काटाकाटी करके कितना आएगा, h को 0 रख दूंगा मैं, तो -3 से कितना आ जाएगा, -6। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए 3 पॉजिटिव में रखेंगे, यहाँ h टेंस टू रख देंगे, या 3 पॉजिटिव + h रख देंगे। 3 पॉजिटिव + h मतलब राइट हैंड लिमिट, मतलब इस ग्राफ की यहाँ से 3 से राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड में कौन सा लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो कभी इक्वेशन ये वाली -2x तो कभी ऊपर वाले में राइट में यूज कर ही नहीं सकते, ये वाली कर सकते हो जिसमें x किससे ग्रेटर होगा। तो इधर वाले के लिए करूँगा 6 + 2। आई होप क्लियर है। तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 6 + 2, यहाँ 6x + 2 को यूज करूँगा, तो ये 3 + h यहाँ पर रख दूंगा, रख देते हैं, कैसे रखेंगे, 6 3 + h + 2, ठीक है। h को कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा, तो ये हो जाएगा 18, यहाँ कर देता हूँ h टेंस टू 0, ये आ जाएगा 18 + h को 0 रख दूंगा तो डिसअपीयर हो जाएगा, +2, तो दैट इज 20। ये कितना आ गया, 20। ओके, लास्ट वाली चेक करूंगा, x = 3 पॉजिटिव। तो देखिए इसमें -3 के इक्वल होता है, बट इस लास्ट वाले में दिखाया गया है 3 के इक्वल हो सकता है। तो कौन सी इक्वेशन उठाऊंगा, 6x + 3, 6x + 3। तो x की जगह कितना डाल दूंगा, x की जगह डाल दूंगा कितना, 3। तो 6 × 3 + 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 + 3, सॉरी 2, 18 + 2, 18 + 2 मतलब कितना आ जाएगा, 20। आई होप क्लियर है। उतार लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ क्या हुआ। अब हम फॉर्मूले को लिख देंगे एज इट इज, हमने जो फाइंड किया है। देखिए
3 माइनस इस पे कितना आ रहा था -6, इस पे कितना आ रहा था 20 और उस पे कितना आ रहा था 20। इसका मतलब फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन +3 पे डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है, बट ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। 3 पॉजिटिव में राइट हैंड साइड पे जो ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, इससे फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है, बट -2x से कह रहा है डिसकंटिन्यूअस। आई होप यहाँ आप लिख देंगे फंक्शन f(x) is discontinuous at x is equal to 3। ये वाली चीज लिखने के बाद पहले ये लिखोगे फिर ये वाली चीज लिखोगे। तो आई होप आप 7th क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। देखिए सारा कुछ तो पहले वाला रिपीट होगा, इसमें नया क्या है इस क्वेश्चन में, मॉड, जो पहले वाले क्वेश्चन में था मॉड है और दो चीजें लिखी हुई है। इस फंक्शन को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखो जैसे मुझे पहले दिमाग में हिंट जो दिमाग में होनी चाहिए थी, अगर मॉड फंक्शन है तो इसे कैसे कैसे लिखा जा सकता है, -x 0 और x। कब कब लिखा जा सकता है, जब ये x क्या क्या रिलेशन बनाएगा, 0 के साथ इक्वल होगा तो 0 होगा, इक्वल होगा तो 0 होगा, जो यहाँ पर सेटिस्फैक्टरी चल रहा है। ओके, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हो, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन किससे हो, 0 से, लेस देन 0 से, तो कितना होगा -x। ठीक है, अब x ग्रेटर देन 0 भी हो सकता था, तो कितना होगा x। समझ रहे ना, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ ऊपर से डायरेक्ट फंक्शन को। ठीक है, आप ये चीज लिखोगे नहीं, ये दिमाग में होनी चाहिए, -x होगा, x होगा और 0 होगा। कब कब 0 से कम के लिए -x माना जाता है और इसके लिए +x। वो सारा मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ओके, तो मैं अब f(x) को कितना लिख सकता हूँ, -x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए मुझे ये बताया गया है कि 0 नहीं हो सकता, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है, सॉरी x 0 से लेस भी हो सकता है, x 0 से ज़्यादा, इक्वल ले लेता हूँ बीच में, x 0 के इक्वल भी हो सकता है और x 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। 0 वाले पे 0 आ जाएगा और x ग्रेटर देन 0 पे कितना होना चाहिए, x मॉड को कितना रख सकता हूँ, x, तो x डिवाइडेड बाय x। इसका मतलब यहाँ कितना आ जाएगा -1, यहाँ 0, यहाँ कितना आ जाएगा 1। तो नया फंक्शन जो क्रिएट होगा आपके लिए वो ये होगा -1 0 और कहाँ चेक करना पड़ेगा तुम्हें, एट x = 0। तो बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, सिंपल सेम वाला मेथड रखना, कुछ भी चेंज नहीं होना। मोड को मैंने चेंज करना सिखा दिया है, फंक्शन को मॉडिफाई करना मैंने सिखाया है, बट आप इस चीज़ को जरूर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर -x डिवाइडेड बाय x को जरूर लिखेंगे, 0 को तो 0 ही रहने देना और यहाँ x डिवाइडेड बाय x = 1। उसके बाद सीधा सॉल्व कीजिए, 0 को लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, f(x) = x by mod और -1, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में हिंट पहले से आता है, मॉड को मैं क्या ले सकता हूँ, -x 0 और x। ठीक है, जब x ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मतलब x छोटा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बड़ी होगी, 0 से या जो भी गिवन नंबर है उससे देखनी पड़ेगी। ठीक है, इक्वल होगी या फिर क्या होगी बेटा, x ग्रेटर होगा, ये चीज छोटी होगी। ठीक है, अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे लगा के देख लेता हूँ, f(x) = x डिवाइडेड बाय -x। क्यों लिया मैंने -x, क्योंकि अगर x की वैल्यू छोटी हो 0 से, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि मतलब ये वैल्यू छोटी वाली है, लेफ्ट वाली लिमिट है, लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है, तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गई, तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि ये वाली किसको बताती है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो माइनस करके कितना आ गया, -। ठीक है, x > 0। अब यहाँ x = 0 चेक करेंगे, तो देखिए ये लेस देन इक्वल नहीं माना जा सकता, ये माना जा सकता है -1। ऐसे लास्ट वाला ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में अब ये वाली वैल्यू भी है और ये वाली वैल्यू भी है, तो कौन सी लो, जो क्वेश्चन में नहीं बने, कि इसमें कहा गया है ग्रेटर देन 0 पे कितना होना चाहिए, -1। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर ने यहाँ 1 से डिवाइड करके, काफी बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे 1 पॉजिटिव x, तो यहाँ कितना आना चाहिए, +1 आना चाहिए था, बट बेटा मुझे पहले उसने दे दिया है कि भाई जब 0 के इक्वल होगा तो -1 दोगे, ये वाला नहीं ले सकते। आई होप बातें क्लियर हुई। फिर फंक्शन को कितने पे चेक करोगे आप, 0 पे। ठीक है,
आई होप आपको मोड समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए जो मैंने सेंटर में लिखता हूँ, इसको इधर लिख देंगे और इसके बाद x को चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0। वो एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सेंटर लिमिट। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 7 to 12। काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे अभी तो 9 पे थे, बेटा 10, 11 और 12 सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चनों में है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट यूज भी किया जा रहा है। तो मेरे को टाइम लगेगा, वीडियो लेंथी बन जाएगी, उससे बेटर है कि आप लोग कर लीजिए। मैंने कोशिश करी है कि लेफ्ट में लिमिट कौन सी में, मतलब देखिए जैसे कि हर क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे हर क्वेश्चन में ये रखना होता है कि ऊपर वाली रखूँ नीचे वाली रखूँ, लेफ्ट लिमिट में, राइट लिमिट में, सेंटर लिमिट में। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको समझाने की, अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रह रही है तो यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। थैंक यू वेरी मच। होमवर्क सेंड कीजिए 7 to 12।